ब्रिटिशर्स ने इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का अमाउंट चुराया है और ये अमाउंट इसीलिए इतना बड़ा है क्योंकि 1700 तक इंडिया पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन ये घट कर अब सिर्फ 4% रह गया है। लेकिन मेन बात तो यह है कि इन्होंने ये सारा अमाउंट किसी भी वॉर से नहीं जीता है कि इन्होंने किसी टेरिटरी पे हमला किया और सारा पैसा इनका, बल्कि इन्होंने बहुत ही चालाकी से कुछ ऐसे रूल्स और एक्ट्स लगाए जिसकी वजह से इंडिया की 90% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली गई। और इनके कुछ फेमस रूल्स भी हैं जैसे कि टैक्सेस। यह लोग एक छोटी से छोटी चीजों पर भी 50% से भी ज्यादा टैक्स लगाने लगे और यह सारा पैसा इंडिया के ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि सीधे ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता। और एक और बात की ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सट्रीम कल्टीवेशन भी करवाते थे। मेनली वो लोग इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। इंडिगो एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर तुम एक बार प्लांट कर दो तो वो उस एरिया की पूरी फर्टिलिटी को पूरा ग्रो होने तक खत्म कर देगा। और इसी इंडिगो का ब्रिटिशर्स एक्सट्रीम कल्टीवेशन करवाते थे ताकि वह इन इंडिगो को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करके इससे महंगे टेक्सटाइल्स बनाकर इन्हीं को दोबारा इंडियंस को महंगे दामों में बेच सके। 45 ट्रिलियन डॉलर चुराने के बावजूद भी ब्रिटेन की करंट जीडीपी सिर्फ 4.5 ट्रिलियन डॉलर ही है, जिसके हिसाब से अगर ब्रिटेन इंडिया को सारे पैसे लौटाना भी चाहे तो उसको 10 साल लग जाएंगे पूरे पैसे लौटाने में। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रिटेन को इंडिया को ये पैसे लौटाने चाहिए या फिर नहीं?